Assalamu alaikum. I hope all of you guys will be fine by the grace of Allah, इंशाल्लाह। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि कंटेंट राइटर कौन होता है, इसके बाद इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली क्लास के अंदर हमने देखा था कि जो कंटेंट राइटिंग है वो क्या होती है। कंटेंट राइटिंग किस तरह कभी किसी को इन्फॉर्म करने के लिए की जाती है, कभी किसी को गाइड करने के लिए, कभी किसी को मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए, तो कभी किसी को अम्यूज़ करने के लिए। फिर हमने ये भी देखा कि जो कंटेंट राइटिंग है, बाज़ औक़ात ये जो किसी भी कारोबार है, किसी भी बिज़नेस है, उसकी तशहीर के लिए, उसकी एडवर्टाइज़मेंट के लिए भी आप लोगों को कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो आप लोगों के लिए कंटेंट लिखते हैं। उसके बाद जो आप लोगों का बिज़नेस है वो ग्रो करता है। तो आज हम बात करेंगे कंटेंट राइटर्स के बारे में कि कंटेंट राइटर्स कौन होते हैं। बिल्कुल आसान सी बात है कि जो बंदा कंटेंट राइटिंग करता है उसको कंटेंट राइटर कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात तो सबकी समझ में आ जाती है, लेकिन जिस तरह से कंटेंट राइटिंग करने के जो मकासद है वो डिफरेंट है, उसकी तरीक़ाकार डिफरेंट है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग किस तरह डिफरेंट लोगों के लिए की जाती है, उसी तरह जो कंटेंट राइटिंग करते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, ठीक है। वो भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर ही कंटेंट राइटिंग करते हैं। जिस तरह से समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी को इन्फॉर्म करने के लिए कंटेंट राइटिंग करते हैं, ठीक है। समटाइम्स किसी को एजुकेट करने के लिए की जाती है, समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी कारोबार की तशहीर के लिए की जाती है। देखिएगा, अगर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम लोग हाई लेवल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल एफएससी, बीएससी, एमएससी वगैरह, ठीक है, बीएस प्रोग्राम्स वगैरह, वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि आप लोगों के पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स होते हैं, ठीक है। सार मेन काम जो आप लोगों का क्या होता है, पढ़ाई का होता है, ठीक है। मेन काम आप लोगों का कंटेंट रीडिंग का होता है, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों को कंटेंट रीड करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो डिफरेंट टाइप का होता है। फिर वो डिफरेंट टाइप का कंटेंट पढ़ाने वाले भी डिफरेंट टाइप के टीचर्स होते हैं, ठीक है। इस्लामिया के लिए आप लोगों को अलग टीचर मिलेगा, पाक स्टडी के लिए अलग मिलेगा, मैथमेटिक्स के लिए अलग मिलेगा, बायोलॉजी के लिए अलग, इसके बाद केमिस्ट्री के लिए अलग, इसके बाद फिजिक्स के लिए अलग मिलेगा, इसके बाद इंग्लिश के लिए अलग टीचर मिलेगा। आप लोगों को जिस तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कंटेंट पढ़ाया जाता है, उसी तरह से उस डिफरेंट टाइप के कंटेंट को पढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। सेम एज़ कंटेंट राइटिंग में होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को डिफरेंट कंटेंट राइटिंग के अंदर पढ़ने को दिया जाता है, ठीक है, पढ़ने को मिलता है, तो उस डिफरेंट कंटेंट को लिखने वाले भी डिफरेंट लोग होते हैं, ठीक है। फिर वो जो कंटेंट लिखा जाता है वो भी डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर लिखा जाता है। अगर हम बात करें कि जो कंटेंट राइटिंग है वो हमारे पास एक दरख्त है, ठीक है। उसके बाद उस दरख्त की काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। उन ब्रांचेज़ के अंदर कहीं आप लोगों के पास टेक्निकल राइटर्स पढ़े होंगे, कहीं आप लोगों के पास ब्रांड राइटर्स पढ़े होंगे, ठीक है। कहीं पे आप लोगों के पास सॉफ्ट राइटर्स होंगे, कहीं पे आप लोगों के पास घोस्ट राइटर्स होंगे, कहीं पे क्रेडिट राइटर्स हैं। इसके बाद इस तरह इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो आप लोगों के पास आती जाती हैं। मेन कैटेगरी क्या आप लोगों के पास है, कंटेंट राइटिंग, ठीक है। इसी कंटेंट राइटिंग को डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर आगे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी 2 मेन टाइप्स के बारे में, ठीक है। जो इसकी बाकी की टाइप्स हैं वो इसके बाद आती हैं, ठीक है। पहले मेन टाइप्स आती हैं 2। पहली मेन टाइप्स 2 कौन-कौन सी है? सबसे पहले है आप लोगों के पास क्रेडिट राइटर्स, इसके बाद है घोस्ट राइटर्स है। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट राइटर्स के बारे में, ठीक है। क्रेडिट कंटेंट राइटर्स के अंदर किसी भी टाइप के राइटर्स आ सकते हैं, ठीक है। घोस्ट क्रेडिट राइट जो घोस्ट आप लोगों के पास राइटर्स हैं, घोस्ट कंटेंट राइटर्स हैं, इनके अंदर भी आप लोगों के पास कोई सी भी टाइप का जो कंटेंट राइटर है वो आ सकता है, ठीक है। अब इनके अंदर मेन डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके बाद जो इसकी बाकी की टाइप्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कंटेंट राइटर्स के बारे में, ठीक है। भले आप लोग जर्नलिस्ट हैं, भले आप लोग स्क्रिप्ट राइटर हैं, भले आप लोग फीचर राइटर हैं या फिर सोशल मीडिया कंटेंट राइटर हैं, आप किसी भी टाइप के कंटेंट राइटर हैं, ठीक है। अगर आप लोग अपने क्लाइंट्स को जो जो टॉपिक वो आपको देते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट लिख के देते हैं आप लोग, ठीक है। आपको आपके लिखे हुए कंटेंट का मुआवज़ा मिलता है, ठीक है। और इसके बाद लोगों को बताया जाता है कि हमें ये जो कंटेंट है ये फ़लाँ बंदे ने लिख के दिया है, ठीक है। यानी अगर वो उनका जो कंटेंट है वो पास हो जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा जो उनकी ऑडियंस है उन तक पहुँच जाता है, जो उनका मेन पर्पस होता है वो पूरा हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं कि दिस क्रेडिट गोज़ टू, ठीक है। ये आज जो हम बने हैं ये फ़लाँ बंदे की मेहनत से बने हैं, फ़लाँ बंदे ने हमारे लिए कंटेंट लिखा था, फ़लाँ बंदे ने हमारे लिए ऐड लिखी थी, फ़लाँ बंदे ने हमें ये मूवी लिख के दी थी, या फिर फ़लाँ बंदे ने ये हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखा था, ठीक है। तो वो सारा क्रेडिट उस बंदे को भी देते हैं, ठीक है। यानी उस बंदे को एक तो उसके काम का मुआवज़ा मिल जाता है, दूसरा उसका जो नाम है वो तरक्की कर जाता है। इस तरह उसके पास दूसरे क्लाइंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं आपने फ़लाँ बंदे के लिए इतना अच्छा काम किया था, तो हमारे लिए भी लिखें। हम लोगों ने फ़लाँ जगह पे देखा था कि आपने इतना अच्छा काम किया, तो हम लोग वहाँ से इंस्पायर हुए, हम लोग आपके पास भी आ गए, ठीक है। इस तरह से जो कंटेंट राइटर्स होते हैं, एक तो उनको उनके काम का मुआवज़ा
मिल जाता है, दूसरा उन्हें उनके काम का क्रेडिट भी मिल जाता है, ठीक है। यानी जो कंटेंट वो लिखते हैं वो उनके नाम से पब्लिश हो जाता है। जब उनके नाम से पब्लिश होता है तो ज़ाहिर-सी बात है जब दूसरे लोगों को पता चलेगा कि फलाँ बंदा इतना अच्छा लिख के दे रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उस बंदे के पास पहुँचते हैं, ठीक है। ये थे क्रेडिट कंटेंट राइटर्स। आपको आपके काम का मुआवज़ा भी मिले, इसके बाद जो आपका नाम है वो भी तरक्की कर जाए, ठीक है। इस तरह से आपके जो नाम की पब्लिसिटी है ये भी हो जाती है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी के अंदर आप लोगों के पास आ जाते हैं घोस्ट राइटर्स। अब घोस्ट राइटर्स कौन से होते हैं? ऐसे राइटर्स जो लिखते तो हैं, ठीक है, उनको उन्हें काम का मुआवज़ा भी मिल जाता है, लेकिन कहीं पे भी उनका नाम नहीं होता। किसी भी बंदे को नहीं पता कि ये जो कंटेंट है ये लिखने वाला कौन है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कंटेंट तो आप लिख के दे रहे होते हैं, लेकिन उनसे पब्लिश कोई और करवा रहा होता है और नाम किसी और बंदे का होता है, ठीक है। आप अपना कंटेंट बेच देते हैं, उसके बाद आपका उससे कोई कंसर्न नहीं रहता कि वो आपने लिखा था, ठीक है। आप किसी को चीख-चीख के भी बताएँगे ना कि मैंने लिखा था, तो कोई भी आपकी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि वो जो कंटेंट होता है वो किसी और नाम से पब्लिश किया गया होता है। जब आपके कंटेंट जो भी चीज़ आप लिख के देते हैं, आपको उसके काम का मुआवज़ा मिले, लेकिन कहीं पे भी आपका नाम ना हो, कहीं पे भी आपको उसका क्रेडिट ना मिले, तो आप लोग घोस्ट राइटर्स कहलाते हैं, ठीक है। घोस्ट राइटर्स क्या होते हैं? अगर हम घोस्ट का लफ़्ज़ी मतलब देखें तो ये होता है भूत, ठीक है। भूत क्या होते हैं? दिखाई नहीं देके देते आप लोगों को, ठीक है। जिन भूत जो होते हैं वो आप लोगों को दिखाई नहीं देते, लेकिन वो एग्ज़िस्ट करते हैं, ठीक है। उनकी मौजूदगी होती है, उनकी प्रेज़ेंस होती है हर जगह पे, लेकिन वो कहीं पे आप लोगों को दिखाई नहीं देते, ठीक है। वो होते हैं, लेकिन ना होने जैसा है, ठीक है। तो ऐसे राइटर्स को कहा जाता है घोस्ट राइटर्स। लेकिन वो अपना कंटेंट तो लिखते हैं, लेकिन वो कहीं पे मौजूद नहीं होते, कहीं पे उनका नाम नहीं होता, सिर्फ़ उनका कंटेंट होता है, यानी उनकी प्रेज़ेंस होती है कि ये कंटेंट किसी बंदे ने लिखा है। लेकिन वो किस बंदे ने लिखा है, वो दिखने में कैसा है, ऐसी कोई भी बात क्लियर नहीं होती, ठीक है। ऐसे राइटर्स को कहा जाता है घोस्ट राइटर्स। अब आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप लोग घोस्ट राइटर्स बन के लिखना चाहेंगे या फिर कंटेंट राइटर्स बन के। यानी आप चाहें तो आप लोग अपने काम का मुआवज़ा भी ले लें, साथ में उसका क्रेडिट भी ले लें। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग खुफिया तौर पर लिख सकते हैं, यानी लिख आप रहे हैं, इसके बाद वो पब्लिश कोई और करवा रहा है और वो किसी और नाम से पब्लिश हो रहा है, ठीक है। इस तरह से जो कंटेंट राइटर्स हैं वो 2 कैटेगरीज़ के अंदर लिखते हैं। आपको हर फील्ड के अंदर घोस्ट राइटर्स भी मिलेंगे और क्रेडिट राइटर्स भी मिलेंगे। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आया कि आप लोग कंटेंट राइटर तो बन चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने जो आगे इसकी नेक्स्ट कैटेगरीज़ हैं, कौन-सी कैटेगरी के अंदर लिखना है। आया कि आप लोगों ने एज़ अ घोस्ट राइटर लिखना है या फिर आप लोगों ने एज़ अ क्रेडिट कंटेंट राइटर लिखना है। आप लोग दोनों फ़ील्ड्स के अंदर कोई सी भी जो कैटेगरी है उसको चूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप लोग कौन एक क्रेडिट कंटेंट राइटर बनते हुए इसके बाद आप इसके अंदर जो कंटेंट राइटिंग की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं उनके अंदर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप लोग टेक्निकल राइटर बन सकते हैं, क्रेडिट राइटर तो होंगे आप लोग, ठीक है। आपको आपके काम का मुआवज़ा भी मिलेगा और काम नाम भी मिलेगा, ठीक है। तो इस क्रेडिट कंटेंट राइटर की टाइप्स के अंदर आप लोगों के पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो कंटेंट राइटिंग की सारी टाइप्स हैं, ठीक है। सारी ब्रांचेज़ हैं, सारी फ़ील्ड्स हैं। इसके बाद घोस्ट राइटर्स के अंदर भी आप लोगों के पास कंटेंट राइटिंग की सारी टाइप्स, सारी फ़ील्ड्स आ जाती हैं, ठीक है। आप लोग किसी भी फ़ील्ड के अंदर एज़ अ घोस्ट राइटर काम कर सकते हैं। तो आप अब हम बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग की जो हमारे पास से टाइप्स हैं वो कौन-कौन सी है। तो सबसे पहले देखिएगा हमारे पास जो कंटेंट राइटिंग की सबसे पहली टाइप है वो है ब्लॉग कंटेंट राइटर। इसके बाद हमारे पास है एसईओ कंटेंट राइटर, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए जो राइटर्स काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइटर्स। इसके बाद हमारे पास जो राइटर्स आ जाते हैं वो है सोशल मीडिया कंटेंट राइटर। इसके बाद हमारे पास जो राइटर्स आ जाते हैं वो सॉफ्ट राइटर हैं। इसके बाद स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। इसके बाद ब्रांड जर्नलिस्ट हैं। इसके बाद हमारे पास फीचर राइटर्स हैं। इसके बाद एडिटोरियल राइटर्स हैं। इसके बाद टेक्निकल राइटर्स हैं। इसके बाद कॉपी राइटर्स हैं। इसके बाद ईमेल मार्केटिंग राइटर्स हैं। इस तरह हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स है वो कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाती है। अब आप लोगों ने खुद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिखना होता है कि आप लोग इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। जो आप लोगों के पास ब्लॉग राइटर्स हैं, इसके अंदर क्या होता है कि ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। अब ब्लॉग्स किस टाइप से लिखे जाते हैं ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। ब्लॉग के अंदर आप लोग डिफरेंट टाइप की स्टोरीज लिखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ब्रांड जर्नलिस्ट हैं तो आप लोग डिफरेंट ब्रांड्स के लिए लिखते हैं। अगर आप लोग एसईओ कंटेंट राइटर हैं तो ये एक एसईओ के अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने ऐसा लिखना होता है जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आ जाए, फिर उसके बाद वो रैंक कर जाए, ठीक है। जो एसईओ होती है ये बेसिकली आप लोग ब्लॉग्स के लिए भी लिख सकते हैं और मोस्टली जो एसईओ कंटेंट राइटिंग की जाती है ये वेबसाइट्स के लिए की जाती है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर ऑन पेज एसईओ राइटिंग आ जाती है, ऑफ पेज एसईओ राइटिंग आ जाती है। फिर इनके बाद जो इनके बाकी की जो चीज़ें आ जाती है, बाकी के स्टेप्स जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ठीक है। ये सारी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं एसईओ के अंदर। और इसके बाद ब्लॉग कंटेंट राइटिंग के अंदर क्या होता है कि आप लोग जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मौज़ूआत होते हैं, उनको आप लोगों ने ना खुशगवार जो अल्फाज हैं इनकी मदद से ना खुशगवार फ्रेंडली मैनर्स के अंदर लिखना होता है, ठीक है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आपके ब्लॉग्स तक आएँ, इस तरह
जिससे जो आपकी वेबसाइट्स हैं, जो ब्लॉग्स हैं, ये रैंक करेंगे और फिर उसके बाद आपकी वहाँ पे एक अच्छी-खासी जो ट्रैफ़िक है वो जनरेट हो जाती है। उसके बाद आप लोगों को फिर उन ब्लॉग्स की तरफ से, उन वेबसाइट की तरफ से मुआवज़ा दिया जाता है। इसके बाद आप लोगों के पास लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइटर्स आ जाते हैं जो कि लंबा-चौड़ा लिखते हैं, ठीक है? इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे नॉवेल्स भी आ जाते हैं, यहाँ पे लंबे-लंबे आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है? ये डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के पास लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइटर्स के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद बात करें सोशल मीडिया कंटेंट राइटर्स की। देखिए आज की दुनिया सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के से शुरू होकर से इन्हीं पे ख़त्म होती है, ठीक है? आज जब आप लोग उठते हैं तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना होता है, जो आप लोगों के सोशल अकाउंट्स है आपने वहाँ पे जाके चेक करना होता है, कोई नई अपडेट तो नहीं आई, ठीक है? आज की जितनी भी दुनिया है वो सारी की सारी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से ही शुरू होती है, ठीक है? मोस्टली जितना भी काम है वो सारा सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू ही किया जा रहा है, ठीक है? सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर आप लोगों के पास क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, आप लोगों के पास फ़ेसबुक है सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहली जो प्रायोरिटी है सोशल मीडिया की वो फ़ेसबुक है। इसके बाद आप लोगों के पास इंस्टाग्राम आता है, यूट्यूब आता है, इसके बाद पिंटरेस्ट, इसके बाद लिंक्डइन, इसके बाद स्नैप, टिकटॉक, ठीक है? इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो सारे के सारे सोशल मीडिया के अंदर आ जाते हैं। आप इन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू जो भी आप लोगों का कंटेंट है आप उसको पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है? सोशल मीडिया आप लोगों की आवाज़ बनता है, ठीक है? आप अपनी इस आवाज़ के ज़रिए कोई सा भी जो कंटेंट है उसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कंटेंट है डिफरेंट टाइप्स के अंदर प्रमोट किया जाता है। कहीं पे वीडियोज़ की फ़ॉर्म में, कहीं पे इमेजेस की फ़ॉर्म में, कहीं पे टेक्स्ट की फ़ॉर्म में, ठीक है? ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन-सी कैटेगरी को चूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो कंटेंट है वो डिफरेंट टाइप का लिखा जाता है, कहीं कभी ह्यूमन राइट्स पे लिखा जाता है, कभी अम्यूज़मेंट पे लिखा जाता है, कभी एजुकेशनल पर्पसेज़ के लिए लिखा जाता है, कभी किसी सेल्स प्रोजेक्ट के लिए लिखा जाता है, ठीक है? यहाँ पे सोशल मीडिया के अंदर आप डिफरेंट टाइप का कंटेंट लिख के, किसी भी टाइप का कंटेंट लिख के आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद जो कॉपीराइटर्स आ जाते हैं, कॉपीराइटर्स क्या होता है, ये किसी कंपनी की सेल्स बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो कंटेंट लिखा जाता है उसको कॉपीराइटिंग कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो कॉपीराइटिंग है ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए की जाती है, किसी कारोबार की तशहीर के लिए की जाती है, ठीक है। ये कॉपीराइटिंग किन किन तरीक़ों से की जाती है, अगर आप लोगों के पास कोई सी भी स्किल नहीं है तो आप लोग डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो डाटा इकट्ठा करके फिर उसके बाद उसको रिफ्रेश करके, पैराफ्रेज करके, उसके बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस करके, उसका प्लेजरिज्म चेक करके आप लोग जो कंटेंट है उसको आगे पास कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ईमेल मार्केटिंग राइटर्स आ जाते हैं, इनके अंदर ईमेल्स लिखी जाती है, ठीक है। इसके बाद ईमेल के जो बल्क होते हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो टेक्निकल राइटर्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। हमें ये तो पता है कि मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है। इसके बाद इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर जो इनके बाकी के टूल्स हैं उनके उनके क्या फ़ंक्शंस हैं, उनको आप किस तरह से आसान और आम फ़हम अंदाज़ में समझ सकते हैं। ये सारा काम आप लोगों के पास है, जो टेक्निकल राइटर्स होते हैं यही करते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास जो है वो प्रेस रिलीज़ राइटर्स आ जाते हैं। और इसके बाद जो प्रेस रिलीज़ राइटर्स होते हैं, ये प्रेस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जो ब्रांड जर्नलिस्ट होते हैं, ये बेसिकली स्टोरी टेलर्स होते हैं और ये ब्रांड्स के बारे में डिफरेंट स्टोरीज़ लिखते हैं, ठीक है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ें, ठीक है? इसके बाद वो हेडलाइंस बनाते हैं। इसके बाद वो टाइटल्स लिखते हैं, वो ऐसी जो है सुर्खियाँ होती हैं लिखते हैं, जिनसे ना ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स हैं जो उनकी टैग्स के ऊपर आते हैं। इसके बाद हमारे पास एडिटोरियल राइटर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रिपोर्ट्स राइटर्स आ जाते हैं, रिपोर्ट्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। इसके बाद स्क्रिप्ट राइटर्स आ जाते हैं जो कि मूवीज़ के लिए, डिफरेंट एड्स के लिए, इसके बाद डिफरेंट ड्रामाओं के लिए, ठीक है, वो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। वो स्क्रिप्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, आप लोग किसी भी मौजू के ऊपर लिख सकते हैं, जिस भी टाइप का आप लोगों को स्क्रिप्ट लिखने को बोला जाए आप लोगों ने वो स्क्रिप्ट लिख के देना होता है। इसके बाद आप लोगों के पास सॉफ्ट राइटर्स आ जाते हैं। सॉफ्ट राइटर्स के अंदर क्या होता है कि जब 2 डिफरेंट कंपनीज़ या फिर 2 डिफरेंट ग्रुप्स किसी एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे होते हैं ना, तो उनमें ये होता है कि उनके काम करने के लिए जो उनके तरीक़ाकार होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा जाता है जिसके ऊपर जिसको एग्रीमेंट बोला जाता है, ठीक है। जब 2 डिफरेंट कंपनीज़ किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए राज़ी हो जाती हैं, तो फिर वो एक एग्रीमेंट लिखती हैं, ठीक है। उस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि उनके काम करने के जो भी तरीके होते हैं, वो सारे के सारे मेंशन किए जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो कंपनीज़ उनके ऊपर एग्री हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो उनका नेक्स्ट प्रोसीजर है वर्किंग का वो स्टार्ट होता है, ठीक है। उनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग और प्रोसीजर्स जो उनके होते हैं, वो जो बंदे लिखते हैं उनको कहा जाता है सॉफ्ट राइटर्स है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास कंटेंट राइटिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स आएँगी। अब आप लोगों ने खुद से चूज़ करना है कि आप लोगों ने इनमें से कौन-सी कैटेगरी के अंदर लिखना है। तो आज बेसिकली हमने कंटेंट राइटर्स की टाइप्स के बारे में बात की। सबसे पहले आप लोगों के ऊपर है ये चीज़ बेस करती है कि आप लोगों ने किसी काम का क्रेडिट लेके लिखना है या फिर आप लोगों ने खुफिया तौर पे लिखना है, यानी एज़ अ घोस्ट राइटर लिखना है। कंटेंट तो आप लिखेंगे, आपको उसका मुआवज़ा भी मिलेगा लेकिन आपका कहीं पे नाम नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैटेगरीज़ हैं कुछ आप लोगों के पास कंटेंट राइटिंग के अंदर। अब आप लोगों ने खुद से चूज़ करना है कि आप लोगों ने इनमें से कौन-सी कैटेगरी के अंदर काम लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हमने देखना है कि आप लोगों ने
किस तरह से जो कंटेंट राइटिंग करनी है, ठीक है? उसके लिए आप लोगों के पास कौन-कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन-कौन से ऐसे मराहिल हैं जिनसे गुज़र के आप एक बेहतरीन सा कंटेंट लिख सकते हैं, कौन-कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप एक अच्छा-खासा जो कंटेंट है वो लिख सकते हैं। आज आप लोगों को एक टास्क दिया जा रहा है, आप लोगों ने ये देखना है कि डिफरेंट 5 वेबसाइट्स पे जाएँ, गूगल पे जाएँ, ठीक है? आप लोगों ने वहाँ पे जाके सर्च करना है कि शुगर क्या होती है, शुगर बीमारी है, ठीक है? आपने ये देखना है कि शुगर की बीमारी क्या है, इससे बचा किस तरह से जा सकता है, इसकी वजूहात क्या हैं, ठीक है? अगर आप लोग शुगर से नहीं बचते हैं तो आप लोगों की जो सेहत है उसको क्या बुरे-बुरे नुकसानात पहुँच सकते हैं, ठीक है? आप लोगों को क्या बड़े-बड़े नुकसानात हो सकते हैं, ठीक है? आप लोगों ने डिफरेंट 5 वेबसाइट पे जाना है, इसके बाद आपने ये कंटेंट कॉपी करना है वहाँ से जाके, ठीक है? आपने सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखना है कि शुगर क्या होती है, ठीक है? आपने खुद से नहीं लिखना, आपने वहाँ से वेबसाइट पे जाके वहाँ से कॉपी करके उसको अरेंज करना है सिर्फ़, ठीक है? आपने कुछ भी खुद से नहीं लिखना, आपने सिर्फ़ वहाँ से जाके डिफरेंट कंटेंट को कॉपी करना है, ठीक है? समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोगों को खुद से नहीं लिखना आता, जब आप लोगों को खुद से नहीं लिखना आता होता तो आप किस तरह से जो गूगल है इसकी हेल्प से कंटेंट लिख सकते हैं और उसको अपने नाम से पब्लिश कर सकते हैं। यानी प्लेजरिज़्म वगैरह जो है रिफ्रेश करना, पैराफ्रेज़ करना, अब आप लोगों को इस चीज़ की तरफ लाया जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने क्या करना है डिफरेंट वेबसाइट से जाके जो है वो कंटेंट इकट्ठा करें, ठीक है? उसको कॉपी करें, उसके बाद उसको एक जगह पे इकट्ठा करें, उसके बाद आपने उसके अंदर से ना ये देखना है कि जो शुगर है वो क्या है, ठीक है? इसके बाद इसकी वजूहात क्या है, इसके बाद इससे बचा किस तरह से जा सकता है। अगर आप लोग जो शुगर है इससे नहीं बचते तो आप लोगों की जो सेहत है उसको कौन-कौन से नुकसानात हो सकते हैं, ठीक है? आप लोग इस चीज़ के बारे में जो डिफरेंट 5 वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर से कंटेंट लेना है और इसके बाद आपने उसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, ठीक है? सिर्फ़ आप लोगों ने ये करना है कि जो कंटेंट है आपने उसको कॉपी करना है। इसके बाद जो उसको रिफ्रेश करना है, पैराफ्रेज़ करना है, इसके बाद जो उसकी ग्रामर को चेक करना है, उसके बाद उसके अंदर जो बाकी की चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में सिखाई जाएगी कि किस तरह आप विदाउट एनी स्किल जो कंटेंट राइटिंग है वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग करने के लिए आप लोगों के पास कौन-कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनके ऊपर आप अमल करके जो कंटेंट राइटिंग है उसको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने यही काम करना है कि आपने अपनी जो असाइनमेंट है इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद इंशाल्लाह जो प्रैक्टिकल वर्क है उसकी तरफ आते जाएँगे हम लोग। जज़ाकिल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।